सिपाही जी महाराज। हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। जी महाराज, मंत्री जी रियासत की तरफ से आते ही होंगे। और रंजीत सिंह के आने का महाराज क्या हुआ? बहुत गजब हो गया है राजन। आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा सारी खाक में मिल गई है राजन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रंजीत सिंह? महाराज, एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ दिखाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं महाराज, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ राजन। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है राजन? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। महाराज, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, और ये बात झूठी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। तो आओ इसी वक्त मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। चलिए आइए सिपाहियों। दीप सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है और अब तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बन करके ये रंजीत सिंह आ रहा है। और आए बलवीर सिंह महाराज की नजरों में बहुत बड़ा वफादार है, और एक दिन तेरा सर महाराज के समक्ष में झुकाया तो हमारा नाम रंजीत सिंह नहीं है। राजकुमारी साहिबा, वो सामने देखिए तुम्हारे राजमहल का मैनी गेट दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ से चली जाए। बात तो सही है, लेकिन देखो मेरे साथ पैदल तुम भी आ रहे हो। चलो राजमहलों में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद जाना। नहीं राजकुमारी जी, चाय नाश्ता फिर कभी आकर कर लूंगा, लेकिन आज नहीं। बाद की बात बाद मेरे, अभी चलो ना। राजकुमारी साहिबा, अभी अभी आपने देखा भी और सुना भी कि जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा हमारी माँ भूखी प्यासी बैठी रहेगी। 2 मिनट में क्या हो जाएगा? क्यों आप जिद करती हैं? चलो ना बाबा। फिर कभी माता पिता के साथ आएंगे तो चाय नाश्ता कर लेंगे, दीप चलो। लेकिन आज नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ बता दे मुझे तू चाहे भला। हरामजादे, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। नहीं हुजूर, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है राजन।
समझा नहीं। और गलती क्या मैं किया आप देंगे सदा। हो से खुद पूछ लो, यकीनो हो अगर से खुद पूछ लो। हमने की परिया भी मुझको है देते सजा। सिपाही, डाल दे इसके हाथ में हथकड़ी और इसे घसीटते हुए राज दरबार लेकर चलो। पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आप जिसके ऊपर इतना जुल्म उठा रहे हैं, जिसके हाथों में हथकड़ी डलवा रहे हैं, ये निर्दोष मारा जा रहा। पापा, इसने कोई गुनाह नहीं किया। तो फिर गुनहगार कौन है? गुनहगार कोई और नहीं, ये मंत्री रंजीत सिंह है। कैसा गुनहगार हो? हाँ पापा। खामोश! काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। आप अपनी बेटी की बात पे विश्वास करें, ये वफादार नहीं, ये कमीना गद्दार है। गद्दार हूँ महाराज। नहीं महाराज, इसके सर पे इसका भूत चढ़ गया है। ये दीक्षा तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है, ये इसी का जादू बोल रहा है। आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही? ए सिपाही, पकड़ी सलामजादी को और घसीटते हुए लेकर चल। आइए रंजीत सिंह। या भगवान, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में ही इसका गला दबा करके इस हरामजादी को मार डालता। महाराज, देखा आपने, मेरी बात पे आप यकीन नहीं करते थे और नजारा अपनी आंखों से देख लिया। क्या गोल खिला रहे हैं? वाकई में रंजीत सिंह, तुम्हारी बात सच निकली। महाराज, मैंने कहा था मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त उस हरामजादे को ले आओ और फांसी के तख्ते से उसे झूला दो। नहीं राजन, नहीं, ऐसा मत करिए। उसे अपने हाथों से मौत की सजा मैं नहीं दूंगा। महाराज, क्यों ना ये काम हम बलबीर सिंह को सौंपते हैं, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए हर वक्त सीमा सरहद पे दुश्मन से टकराने को तैयार रहता है। तो छोड़ दीजिए फैसला बलबीर सिंह पे, क्या वो फैसला करता है। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त बलबीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं।
शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। तहसीब रखिए आप। ऐसी भाई लाभन बलवीर सिंह को और बाल की सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लाभन तिवारी जी, ओ साहब जी का नंबर वही पहले वाला तो है। जी पहले वाला नंबर लगाइए साहब का। 98 38 56 57 26 26 यही नंबर है जी। यार एमा दो इन खूंटी है, तो इन है तो तीनों को पकड़ाओ। तीनों पकड़ लिए तो है लोकुर लोकुर पकड़ ली। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से राम लौटन सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति बलवीर सिंह। ओ साहब जय हिंद। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं, महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ कोई जरूरी काम साहब। ठीक है महाराज शिव दो, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। हेलीकॉप्टर से आइएगा साहब। ओके ओके साहब। महाराज जी हुजूर, ये क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है हुजूर? बलवीर सिंह, आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। हुआ क्या? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को उससे धूल में मिला दिया। महाराज, वो कौन लड़का है जिसने जरा सा खौफ नहीं खाया और आपकी इज्जत पर हाथ डाला? वो कहां का रहने वाला है? आप उसका नाम बताएं, मैं उसका नाम निशान दुनिया से मिटा दूंगा। बलवीर सिंह, उसका नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोलियों से उड़ा देना था। बलवीर सिंह, तुम ठीक कहते हो। मैं चाहता तो उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है। किसका फैसला तुम्हें करना है। उसे मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने महाराज की ताहियत पर दाग लगाने की हिम्मत की। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। सिपाही, जाओ उस लड़के को बलवीर सिंह के समक्ष पेश करो। आओ, उसे घसीट कर ले आओ। बलवीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। हुजूर, हमें कुछ वक्त दिया जाए।
मैं कुछ जानकारी करूंगा। क्या कुछ जानकारी करोगे? हाँ, कि इतना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों सजा लिया? ठीक है बलबीर सिंह, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इस शर्मजादे को मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सिपाही, इसके हाथ के हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। काय बलबीर सिंह, इस महाराज की इज्जत को दाग लगाया है और इस हरामजादे को मौत की सजा तुम्हें देना है। तुम्हें इसे मौत की सजा मिलना चाहिए, छोड़ना नहीं है। ऐसा कर्म किया है। किस मुख से पापा कह रहा है? सीधे ही अपने बाप को मार डाला। ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? जब बॉर्डर पर गया था तुझे समझा कर गया था कि बेटे कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। है मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। आए मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। सच बता, सची बता मेरे नूरे नजर। सच बता, सची बता मेरे नूरे नजर। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। सजा देना पड़े फिर करूँ ना उजर। सजा देना पड़े फिर करूँ ना उजर। एक बार ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना था। बेटे, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं बाबा, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया कि पापा। फर्ज? क्या फर्ज पूरा किया बता। पापा, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ऐ पिताजी, ऐ पिताजी, कुछ मैं समझाने की। कुछ मैं समझाने की। एक निर्दोष को है फंसाया गया।
आता नहीं। माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। झूठा इल्जाम नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ। लेकिन ये बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा, कोई बाप अपनी शान शाहियत पर दाग नहीं लगाएगा। हाँ पापा, आप सत्य कहते हैं कि कोई भी बाप अपनी बेटी के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगा। कोई भी बाप अपनी मान मर्यादा पे धब्बा नहीं लगाएगा। आपकी बात सच है पापा,